हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जो ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है 19 जनवरी को, उसमें सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो उन प्रश्नों का अभ्यास हम करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा। इसके पहले मैंने आपको सामान्य ज्ञान की 2 वीडियो पार्ट में दे चुका है, तो चैनल सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप उससे सीख सकें। और आपके गणित की अंग्रेजी में कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, गणित के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, विज्ञान के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब की वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पे, तो उन वीडियोस को भी आप जाकर देखना। आज देखते हैं हम सामान्य विज्ञान का, आपका सामान्य ज्ञान का तीसरा पार्ट, है ना। और इसमें आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश QUAD का भाग नहीं है? तो कौन सा देश है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना। ये क्या है? QUAD क्वाड का भाग नहीं है। मिसाइल मैन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है ये वियतनाम की राजधानी। तो आप याद रखना, कुछ देशों की, कुछ देश हैं, है ना, जो चर्चित हैं, उन देशों की राजधानी, है ना, प्रदेशों की राजधानी, है ना, इनको आप याद रखिएगा, ताकि आपको परीक्षा में अगर पूछे तो वो आपसे बन जाए, मतलब राजधानी भी आपको याद करना है। अगला है, कोविशील्ड वैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई थी? तो ये याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनने क्या बनाई थी? कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। तो कोविड से भी जो प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कोविड अभी करंट का है। तो कोविड से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ आया, इस प्रकार से। तो कोविड से भी जो प्रश्न आएंगे वो भी आप रट लीजिए, उनको आप तैयार कर लीजिए। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना, कैस्पियन सागर झील जो है संसार की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है बच्चों, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो याद रखिएगा, पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार सन 2019 में मिला था। तो इसके पहले के भी याद रखना, 2020 का भी याद रखना, है ना, मतलब 2-3 साल के आपको नोबेल पुरस्कार भी याद करने हैं बच्चों। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरिकुमार इनका नाम है, और ये कौन है? नौसेना अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बच्चों, बिम्सटेक, है ना, BIMSTEC, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में है ना। बिम्सटेक का फुल फॉर्म है बच्चों, बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, आई से इंडिया, म्यांमार, है ना, साउथ अफ्रीका, इस टाइप से इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिम्सटेक का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो किसके पतन के साथ? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, है ना, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो इस प्रकार से इसको याद रखना आप। अगला प्रश्न है आपका, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? मतलब राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ये भी याद रखना। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर थी बच्चों, है ना, क्या थी? अमृतसर थी। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव, ये नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे, हम भी देखे हैं और मूवी भी बनी है इन पर। तो उसमें आपने देखा होगा, बालाजी बाजीराव जो थे ये नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध थे। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना, बालाजी बाजीराव पहले थे, है ना। डच का पहला बेड़ा भारत कब पहुंचा था? मतलब बेड़ा मतलब डच जो थे, ये लोग पहले, सबसे पहले इनका एक ग्रुप भारत आया था। तो कब आया था ये पूछा है, तो सन 1498 में आया था। याद रखना, डच का पहला बेड़ा कब आया था? 1498 में इनका पहला ग्रुप भारत में आया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो क्या नाम था? अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्री थे तो अष्टप्रधान नाम दिया गया था, है ना, याद रखिएगा, अष्टप्रधान, डी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों। अगला है, चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी।
किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित किया है? तो पिट्स इंडिया एक्ट सन 1775। तो किसने किया? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1775 में क्या किया गया? दोहरी सरकार की व्यवस्था को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े? तो किसान और व्यापारी, है ना। किसान और व्यापारी ये दो ऐसे वर्ग थे, ये प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के आंदोलन में जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पंजाब, ये हमने पढ़े हैं। तो हड़प्पा जो था ये क्या था? सबसे पुराना शहर था। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ? बुद्ध के काल में हुए थे। याद रखना, किसके काल में हुए थे? बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिले, और सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने ओलंपियाड की डाला हूँ, उन वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ओलंपियाड एग्जाम में। तो ताकि उन वीडियो को आप देखें और आपका पेपर बहुत अच्छा बने। यानी किस पैटर्न में आएगा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी में, गणित में, मैंने वो वीडियो सब डाला है। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखना अपने चैनल में जाकर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो कौन सी थी बच्चों? कॉपर थी। कॉपर जो धातु थी, मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था ना, किसका? कॉपर का। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो याद रखना, गुप्त वंश एक ऐसा वंश था जिसने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण भी नहीं है, मौर्य भी नहीं है, और चोल वंश भी नहीं है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक था सातवाहन वंश का संस्थापक। याद रखना, सिमुक नाम का जो व्यक्ति था वो क्या था? सातवाहन वंश का शासक था। बच्चों, जो वंश आए हैं आपके, है ना, लोधी वंश, है ना, तो और भी जो वंश आए, खिलजी वंश, लोधी वंश, है ना, मुगल वंश, तो इन वंशों से भी आप कुछ प्रश्न ऐसे तैयार करना ताकि आपको अगर पेपर में वो प्रश्न पूछे तो आपसे बन सके। और भी मैं आपको बहुत सारे तैयार करवाऊंगा आगे। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कौन था? चरक, है ना। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, है ना। यानी पहले क्या होते थे, राजा महाराजाओं के समय में एक उनका पर्सनल डॉक्टर होते थे, है ना। तो वो कनिष्क के शासन में कौन था? कनिष्क जो राजा था उसके शासन में क्या नाम था उसका? चरक था। चरक जो था वो कौन था? तो उसका दरबारी चिकित्सक था या वैद्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? है ना, ग्रेनाइट का बना हुआ जो मंदिर है वो कहाँ है? तो तंजौर में है ना, तंजौर में है बच्चों। तंजौर में एक बहुत बड़ा किला भी है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस वंश का बादशाह था? है ना, कौन है? महाबलीपुरम किस वंश का बादशाह था? तो ये था पल्लव वंश का बादशाह था। तो ये हुए बच्चों आपका तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। ऐसे आपके 75 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगले पार्ट में फिर 25 प्रश्न करवाऊंगा और ऐसे आपके 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सामान्य विज्ञान के। इसके बाद अंग्रेजी के करवा दिया हूँ और भी करवाऊंगा। तो उसके लिए तो आप तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सकें। और आपकी ओलंपियाड एग्ज़ाम में मैं सफलता की कामना करता हूँ कि आप ज़रूर सफल हों। धन्यवाद।